Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बस ये है कि हम लोगों को और अच्छी फैसिलिटी मिले, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर सप्लाई की और भी जैसे कुछ हम लोग की इश्यूज़ है वो सब भी हम लोग के क्लियर हो। और जैसे कि आजकल देखा जा रहा है देश में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और ये बहुत खुशी की बात है। और जिस तरीके से लड़कियां बढ़ रही हैं उसी तरीके से लड़कों को भी आगे बढ़ना चाहिए और ये पुरानी सोच को ख़त्म करनी चाहिए जो आजकल की वुमेन सोचती हैं दैट गर्ल्स कांट डू एनीथिंग, बट गर्ल्स कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग, एंड ऑल द थिंग्स विच कांट बॉयज़ कांट डू, गर्ल्स कैन डू वेरी वेरी बेस्ट। वुमेन सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग को सेफ़ फील करना है, हम रात में निकलें जब भी करें, हमें जो कुछ भी करना है, वुमेन को अगर सेफ्टी नहीं होगी तो फिर हम आगे कैसे निकल पाएंगे। तो इसलिए हमने ये सोच के तो वोट किया ही है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो एटलीस्ट वुमेन सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करे थोड़ा, और एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी नेसेसरी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में सभी वोटर्स अपने घर से निकलकर वोट डालने आ रहे हैं। आप देखिए, मैं इस समय प्रयागराज में मौजूद हूं और प्रयागराज का ये वाल्मीकि इंटर कॉलेज है जहां पर महिलाएं हों, बच्चे हों, बड़े हों, सब अपने घर से निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं वोट डालने के लिए, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए। आप देखिए, कई जो महिलाएं हैं वो निकली हुई हैं और धूप और गर्मी भले ही तेज हो लेकिन इसके बावजूद भी वोटिंग में कमी नहीं आ रही है। हम एक बात करेंगे एक से। ये बताइए, क्या नाम है आपका? महानूर खान। महानूर जी, बताइए कि आपने वोट डाला, क्या सोच समझ के डाला, किस तरीके से, क्या सोचा? ये उम्मीद से डाला है कि इस बार जो हम लोग की सरकार आएगी वो हम लोग के साथ कोऑपरेट करेगी और बहुत अच्छी सरकार आएगी और मुझे बहुत खुशी हो रही है वोट करने पर। और ये उम्मीद है कि इस बार जो वोटिंग होगी सबसे अच्छी होगी और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सबसे अच्छा वोट हम लोग। क्या क्या आपके दिमाग में रहे थे इस बार? बस ये है कि हम लोगों को और अच्छी फैसिलिटी मिले, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर सप्लाई की और भी जैसे कुछ हम लोग की इश्यूज़ है वो सब भी हम लोग के क्लियर हो। जो इस बार की सरकार आएगी ऑल द बेस्ट। हम लोग को बहुत खुशी हुई वोट करते हुए। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? आफरीन खान। ये बताइए, क्या इस बार के आपके दिमाग में रख के आपने वोट किया है? क्या आपके विचार हैं, किस तरीके से? डेवलपमेंट की उससे करा हो, एजुकेशन और अच्छी हो, बेहतर हो, वो सब माइंडसेट रख के उसके बाद वो करा है वोट। अच्छा, एक बहुत बड़ा इशू आता है महिलाओं को घर से निकलने का, बाहर जाने का, सुरक्षा, जॉब करने का, निकल कर अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, स्कूल भेजने का। उसकी भी क्या आप लोगों ने दिमाग में इस तरीके की बातें भी रखी हैं? आपको लगता है कि उस सिक्योरिटी उस तरीके की भी मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, जिससे कि विमेन भी सेफ फील करे, बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मिलनी चाहिए ऐसी सिक्योरिटी। एम्पावरमेंट भी बढ़ती है और इससे वुमेन्स को भी पावर मिलती है आगे बढ़ने की। और जैसे कि आजकल देखा जा रहा है देश में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और ये बहुत खुशी की बात है। और जिस तरीके से लड़कियां बढ़ रही हैं उसी तरीके से लड़कों को भी आगे बढ़ना चाहिए और ये पुरानी सोच को ख़त्म करनी चाहिए जो आजकल की वुमेन सोचती हैं दैट गर्ल्स कांट डू एनीथिंग, बट गर्ल्स कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग, एंड ऑल द थिंग्स विच कांट बॉयज़ कांट डू, गर्ल्स कैन डू वेरी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छी बात आपने कही और बड़ा मैसेज भी दिया है। गर्मी की वजह से आप लोगों को वोटिंग में कमी नहीं आई क्या कुछ? नहीं, गर्मी तो है लेकिन अब वोट भी देना ज़रूरी है तो देंगे बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सफ़िया रहीम। ये बताइए कि क्या आपने सोचा, आप युवा हैं, दिमाग में क्या रखा, वोट डाला, फर्स्ट वोटर हैं क्या इस बार? फर्स्ट वोट है मेरा। और मेरे दिमाग में ये था कि अभी मैं एस्पायरिंग नीट एस्पिरेंट हूँ मैं, तो मैं अभी नीट का पेपर लीक वगैरह हो गया था तो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है और मैंने ध्यान में ये रख के वोट दिया है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो एजुकेशन सिस्टम पे कुछ वर्क करेगी, क्योंकि मुझे मतलब मेरे लिए मैंने पूरा साल वर्क किया एंड एंड में पेपर लीक हो गया, ये हो गया वो गया, तो वो ये हमारे साथ तो ये इनजस्टिस है ना। जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आगे एग्जामिनेशन, तो पेपर लीक हो गया ये सब, तो ये सब पे थोड़ा वर्क करेगी गवर्नमेंट आने वाली, होपफुली। मैंने होप करके वोट किया है। अब रेस्ट क्या लगता है कि जो युवाओं के मुद्दे, क्या एम्प्लॉयमेंट है या आप लोगों की सिक्योरिटी, ये सब भी आप लोगों ने माइंड में रखा है? हाँ जी, हमारी वुमेन सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग को सेफ फील करना है, हम रात में निकलें जब भी करें, हमें जो कुछ भी करना है, वुमेन को अगर सेफ्टी नहीं होगी तो फिर हम आगे कैसे निकल पाएंगे। तो इसलिए हमने ये सोच के तो वोट किया ही है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो एटलीस्ट वुमेन सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करे थोड़ा, और एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी नेसेसरी, उस पर तो वर्क करना ही है। एक बड़ा सवाल है, प्रदेश में भी सबके नज़र में है। क्या आपको लगता है कि जो एक
गुंडागर्दी थी, माफिया थे, उसको लेकर कोई कमी आई है आपको लगता है? किस तरीके की कार्रवाई? नहीं, बहुत कुछ कमी आई है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना चाहिए पुलिस को। और सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जो आजकल के बॉयज़ हैं, जो आपकी यंग यूथ है, जो इतनी तेज़ ड्राइविंग करती है, उस पर पुलिस को थोड़ा सा निगरानी रखनी चाहिए। जो कि ईयरफोन वो लोग स्टिफ कर देते हैं ईयर्स में, एंड दे कांट हेयर एनीथिंग, और बहुत फास्ट ड्राइविंग करते हैं। उसके लिए पुलिस को ज़रा फास्ट एक्शन लेना चाहिए, और जो कि आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उस पर ज़रा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बेटी है और जो कि BLLB कर रही है SS खन्ना से। यू कैन से एनीथिंग? या यही है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा वर्क करे और अच्छा करे एजुकेशन सिस्टम, और जो चीज़ें रेलिवेंट नहीं उसको सिलेबस से हटा के जो रेलिवेंट चीज़ें उस पर फोकस करे। उपयोगी है उनको लाएं, जो अनुपयोगी है उनको हटा। उसको सिलेबस से हटाए, सिलेबस लेंदी ना करे, जो बेसिक जो चीज़ें चाहिए पढ़ने बस वो चीज़ें रखें, अननेसेसरी चीज़ों को। फीस पे भी जरा सा। बहुत बड़ा। क्या नाम है आपका? प्रिया अग्रवाल। जी बताइए, क्या इस बार आपने वोट किया, क्या मुद्दे रहे, क्या दिमाग में रखा? मुद्दे एम्प्लॉयमेंट हैं, और वैसे तो मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे उसको थोड़ा सा और वर्क करना है, जैसे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, और थोड़ी बहुत जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत मजबूत कर रही है, बट इन सारे मुद्दों पर भी उसे थोड़ा ध्यान देना होगा। मैं ये नहीं पूछता हूँ कि आपने वोट किसको किया, लेकिन एक ने जो आपने माइंड में रखा है, आपको लगता है कि अभी कुछ ज़रूरत है कुछ चीज़ों को करने की, और जो भी सरकार आएगी या जो भी बनेगी उन मुद्दों पर आपकी खरे उतरेगी? होप तो ऐसा ही करते हैं कि जो भी सरकार आए वो अच्छा करे, और इससे और ज़्यादा बेटर करेगी। अभी जितना कर रही है उससे अच्छा ही करेगी। होप तो ऐसा ही करके कर रहा है का है वोट। जी आप बताइए, क्या नाम है? जी विभव अग्रवाल नाम है मेरा। जी, क्या आपने अपने माइंड में रख के इस बार वोट किया है, क्या सोचा है आपने? चूँकि डेमोक्रेसी का ये बड़ा एक तरीके से मूवमेंट है। सर पहले आपके जवाब से पहले मैं सबसे आह्वान करना चाहूँगा आप सब लोग से कि जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला वो वोट निकलें, वोट डालें। और अगर वो वोट नहीं डालते तो गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए, ना किसी की आलोचना करें और ना किसी की तारीफ़ करें। जो आज एक दिन निकल के घर से वोट नहीं डाल सकता, उसको 5 साल तक अगले बोलने की, सरकार के खिलाफ या सरकार के फेवर में बोलने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब आपको बताइए क्या मुद्दे आपने दिमाग में रखे? देखिए डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट इसी तरह और होता रहे, ये हम चाहते हैं। मेरी एज 40+ है। मैंने कांग्रेस गवर्नमेंट को भी देखा और गवर्नमेंट को भी देखा और बीजेपी गवर्नमेंट को भी देख रहा हूँ, और मुझे जितना इलाहाबाद में चेंजेस नज़र आए, चाहे वो महाकुंभ हो या चीज़ें हों, और किसी और सिटी में भी जाओ, कहीं ऐसा नहीं जहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा। डेवलपमेंट होता हुआ ऑन ग्राउंड दिखाई पड़ रहा है। हाँ, कोविड के बाद से बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, बहुत से लोग के रोजगार गए, पर अगर हम अदर कंट्री से कंपेयर करते हैं तो हम बेहतर हैं। गवर्नमेंट को और भी करना चाहिए। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग किया। ट्रैफिक में अगर देखा जाए तो फाइन बढ़ा के उन्होंने रोकने की कोशिश की। फिर भी अगर घर वाले दे दे रहे हैं बच्चों को बाइक, 18+ होने से पहले दे दे रहे हैं बाइक, तो सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, गार्जियंस को भी इसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए उनके लिए भी। मुद्दे माफियागिरी जो कहते हैं, प्रयागराज में माफियागिरी कहते हैं, जो वो खत्म हुई आपको लगता है? और क्या ये मुद्दा रहा है इस बार प्रयागराज के लोगों के लिए? प्रयागराज के लिए जो बेसिक मुद्दे इलेक्शन में होते थे वो है ही नहीं, क्योंकि माफिया खत्म हो चुका। अब कोई गवर्नमेंट नहीं कह रही कि मैं माफिया आके खत्म करूंगी, कोई गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि मैं रोड बनवाऊंगी। किसी पार्टी ने कहीं नहीं अपने एस्टिमेट में कहा मैं रोड बनवाऊंगा, मैं पुल बनवाऊंगा, मैं बिजली दूंगा, क्योंकि बिजली भी पूरे टाइम पे आ रही है। तो मुद्दा अब क्या बचा फिर? अब मुद्दा बचा है और अच्छी ग्रोथ का, जैसे एजुकेशन का। एजुकेशन पॉलिसीज में चेंज होना चाहिए। मेरी अगर पर्सनल राय मानिए तो इंटर तक के सिलेबस में ही, मैं टीचर हूँ तो इंटर तक के सिलेबस में ही बायो में इंजेक्शन लगाना आना चाहिए हर बच्चे को। आप बहुत सी चीज़ें बताते हो, आपने इंजेक्शन हटा दिया, बहुत हटा दिया, पर एक इंजेक्शन, एक कंपाउंडर जैसी कोई चीज़ थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को। इंटर साइंस लेकर पास आउट हो रहा है, उसे स्किल्स पे काम होना चाहिए। स्किल पे काम होना चाहिए। जो ड्राइविंग है वो एक कोर्स होना चाहिए, एक चैप्टर होना चाहिए 11-12 में, क्योंकि वो 11-12 के बाद वाला बच्चा आएगा, बाइक उठाएगा, कार उठाएगा, तो बेसिक नॉलेज उसको होनी चाहिए, उस पर उसको मार्क्स मिलने चाहिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया आपने बताया है। आप लोग भी हैं वोटर्स? जी क्या नाम है आप? हमारा नाम बाबू खान है। बाबू खान, ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दे हैं जो आपने वोट डाला है? मुद्दा हमारा यही है सर कि गरीबी ख़त्म हो, गरीबी दूर हो, महंगाई कम हो, रोज़गार बढ़े, अपना विकास हो, जिससे लोग आगे बढ़ें। तो साफ तौर से ये प्रयागराज पे हम वो जो वोटर्स आ रहे हैं उनसे हमने बात की है, और उनका मानना यही है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, इस तरीके के मुद्दे अब हैं। और हालांकि जो माफियागिरी की बात की गई वो कम है,
कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो अलग हैं इस समय, और लोगों का मानना है कि जो भी सरकार बने वो विकास और डेवलपमेंट की राह पर चले। प्रयागराज से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव।